सुबह का समय है। गांव की चौपाल में आग जल रही है। कुछ गांव वाले और सरपंच बैठे हैं। बिरजू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा अपना जाल बना रहा है। तभी कालिया जोर जोर से किसी का शिकार सुनाते हुए आता है। आज तो मैंने 4 खरगोश और एक नील गाय का शिकार किया है। इस पूरे जंगल में मेरे जैसा शिकारी कोई नहीं है। वाह कालिया, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारे जैसा निपुण शिकारी हमने आज तक नहीं देखा। क्यों बिरजू चाचा, क्या आपको लगता है कोई मेरे जैसा शिकार कर सकता है? आपकी उम्र हो गई है, अब आप बस जाल बुनना ही जानते हैं। शिकारी की पहचान उसके शिकार से नहीं, उसकी समझदारी से होती है बेटा। ताकत सब में होती है, लेकिन दिमाग से शेर मारा जाता है क्या? शिकार के लिए ताकत चाहिए। जिसके पास यह है वही राजा है। ठीक है, लेकिन एक समस्या है। जंगल में एक बहुत बड़ा और खूंखार जंगली सूअर आ गया है। उसने खेतों को तबाह कर दिया है। कल रात उसने रामू की झोपड़ी तक तोड़ डाली। किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसका सामना करने की। यह कौन सा बड़ा काम है? मैं कल सुबह उस सूअर की खाल यहां चौपाल में लाकर रख दूंगा। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। कालिया, वह सूअर कोई मामूली जानवर नहीं है। लोगों ने देखा है, वह बहुत चालाक है। सीधा हमला करना। आप डर सकते हैं, मैं नहीं। कल देख लेना। अगली सुबह घना जंगल। कालिया अपनी बंदूक लेकर सूअर के पैरों के निशान ढूंढ रहा है। वह जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। आजा सामने, कायर, दिखा दे अपनी ताकत। कालिया तुझे मारकर ही दम लेगा। अचानक पास की झाड़ियों में हलचल होती है। विशालकाय सूअर दहाड़ता हुआ बाहर आता है। वह सामान्य सूअर से कहीं बड़ा और खतरनाक दिखता है। आ गया ना सामने, अब मरने की तैयारी कर। कालिया गोली चलाता है, लेकिन सूअर तेजी से झपट्टा मारता है और गोली चूक जाती है। सूअर कालिया पर हमला कर देता है। कालिया की बंदूक हाथ से छूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। सूअर उसे घायल करके वहां से भाग जाता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, हे भगवान। शाम हो रही है। कालिया जख्मी हालत में चौपाल में पहुंचता है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, ये क्या हाल कर दिया उस जानवर ने तुम्हारा। हमने कहा था ना, वह बहुत खतरनाक है। वो कोई जानवर नहीं, राक्षस है। उससे मारना नामुमकिन है। उसने मेरी बंदूक तक तोड़ डाली। अब यह गांव छोड़कर भागना ही बेहतर होगा। तभी बिरजू वहां आता है। वह कालिया की हालत देखता है और फिर सरपंच की तरफ देखता है। अब बारी मेरी है, लेकिन मुझे अपने तरीके से काम करने दो। जो चाहो बिरजू, गांव की रक्षा करो। तुम उस राक्षस का सामना कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो बंदूक भी नहीं है। शिकारी के पास बंदूक नहीं, उसकी चालाकी सबसे बड़ा हथियार होता है। अगले दिन जंगल में वही जगह बिरजू अपने साथ बंदूक नहीं, बल्कि एक मोटा रस्से का फंदा, एक बड़ी टोकरी और कुछ पके हुए मीठे फल लेकर आता है। वह सूअर के पैरों के निशान देखता है
और एक संकरे रास्ते का चुनाव करता है। तू ताकतवर है, लेकिन मैं तेरी कमजोरी जानता हूँ। तुझे मीठे फल बहुत पसंद हैं। वह रास्ते के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदता है। गड्ढे के ऊपर पतली टहनियां और पत्तियां बिछाकर उसे छुपा देता है। गड्ढे के ठीक ऊपर वह रस्से का फंदा एक मजबूत पेड़ की डाली से बांध देता है। फंदे के बीच में वह पके हुए फलों को एक चटाई पर सजा कर रख देता है। कुछ ही देर बाद सूअर अपनी नाक हवा में घुमाता हुआ आता है। उसे मीठे फलों की खुशबू आती है। वह सतर्क होकर चारों तरफ देखता है। कोई खतरा नजर नहीं आता। लालच में वह तेजी से फलों की ओर बढ़ता है। जैसे ही सूअर फलों पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है और गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है। देखा, ताकत नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। अब तू यहीं रुकेगा, नहीं तो गांव वाले तुझे मार डालेंगे। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुझे कैद करके दूर जंगल में छोड़ आऊंगा, जहां तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगले दिन चौपाल में बिरजू गांव वालों के साथ खड़ा है। कालिया अपने घावों पर पट्टी बंधवाए हुए है। बिरजू, तुमने वाकई में उस सुअर को पकड़ लिया। तुमने यह कर दिखाया। तुम्हारे बिना गांव का बहुत नुकसान होता। माफ कर दीजिए बिरजू चाचा, मैं गलत था। मेरा घमंड टूट गया है। आप सच में एक चालाक शिकारी हैं। आपने बिना खून बहाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उस जानवर को हरा दिया। मैंने सिर्फ ताकत देखी, आपने उसकी कमजोरी देखी। बेटा, यही तो इसका सबक है। असली ताकत यहाँ होती है। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और समझदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत। एक चालाक शिकारी वह नहीं जो जानवर मारे, बल्कि वह जो हर स्थिति को अपने अनुकूल बना ले। सही कहा बिरजू। आज हम सभी ने एक बड़ी सीख ली है। हमेशा याद रखना, चाहे जंगल हो या जिंदगी, हमेशा दिमाग से काम लेना। ताकत एक दिन थक जाती है, लेकिन चालाकी हमेशा जीतती है।